ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप भी ध्यान से जाना। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो रोहन, क्या बात है? भाभी, आज दोपहर मैंने सब देख लिया था जब आप साड़ी लेने गई थी। तुम ये क्या कह रहे हो रोहन? तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो बहुत गलत बात है। भाभी, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाया। आप बहुत खूबसूरत हैं भाभी। रोहन, ये तुम क्या बोल रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानती हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भाभी, क्या आपको अकेला महसूस नहीं होता? भैया इतने दिनों तक बाहर रहते हैं, 2-3 महीने में एक बार ही घर आते हैं। रोहन, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। है कि तुम पागल हो गए हो? अपने कमरे में जाओ। प्यारे दोस्तों, यह कहानी है एक जवान देवर और उसकी खूबसूरत भाभी की। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिश्तों की मर्यादा कितनी जरूरी होती है और कैसे एक पल की गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। रोहन एक 22 साल का जवान लड़का था। वह कॉलेज में पढ़ता था और अपने बड़े भाई विक्रम के घर में रहता था। विक्रम एक बड़े शहर में इंजीनियर थे और उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। वे महीने में सिर्फ 1-2 बार ही घर आ पाते थे, कभी कभी तो 2-3 महीने भी निकल जाते थे। विक्रम की पत्नी का नाम प्रिया था। 28 साल की खूबसूरत संस्कारी औरत, गोरा रंग, लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें। प्रिया घर संभालती थीं और रोहन का भी ख्याल रखती थी। वह रोहन को अपना छोटा भाई मानती थी और उसके साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। लेकिन रोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। पिछले कुछ महीनों से वह अपनी भाभी को गलत नजर से देखने लगा था। उसके मन में गलत ख्याल आने लगे थे और आज जब उसने गलती से अपनी भाभी को साड़ी बदलते हुए देख लिया तो उसके अंदर का जानवर जाग गया। उसने वो कर दिया जो कभी नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी भाभी के सामने अपने गंदे इरादे जाहिर कर दिए। उस रात प्रिया सो नहीं पाई। वह बार बार रो रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। रोहन को मैं हमेशा अपना छोटा भाई मानती थी। उसने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरे कपड़े, मेरा व्यवहार कुछ गलत था? वह खुद को ही कोसने लगी। दूसरी तरफ रोहन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, मैंने ये क्या कर दिया? लेकिन अब तो कह ही दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। शायद भाभी भैया से कुछ कहेगी या शायद वो मेरी बात सोचेंगी। उसके मन में अजीब सी उम्मीद जग गई थी। अगले दिन सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। प्रिया ने रोहन से बात नहीं की। नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया और अपने कमरे में चली गई। रोहन समझ गया कि भाभी उससे नाराज हैं, लेकिन उसके मन में अभी भी वही गंदे ख्याल चल रहे थे। पहर को जब रोहन कॉलेज से वापस आया तो उसने देखा कि भाभी छत पर कपड़े सुखा रही थीं। वह धीरे से छत पर चला गया। भाभी, कल रात की बात के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने जो कहा वो सच था। आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। प्रिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस चुपचाप कपड़े सुखाती रही। भाभी, मुझे पता है आप नाराज हैं, लेकिन क्या आप कभी सोचती हैं कि भैया को आपकी परवाह है भी या नहीं? वो महीनों घर नहीं आते। आप इतनी खूबसूरत हैं फिर भी अकेली बैठी रहती हैं। क्या ये सही है? अचानक प्रिया ने पलटकर रोहन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बस, बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मेरे और तुम्हारे भाई के रिश्ते में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? हाँ, तुम्हारे भाई बाहर रहते हैं। हाँ, मैं अकेली रहती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं। प्रिया की आवाज में दर्द था, गुस्सा था और आंसू थे। तुम जानते हो रोहन, मैं तुम्हें अपना देवर नहीं, अपना छोटा भाई मानती थी। जब तुम पहली बार इस घर में आए थे, सिर्फ 16 साल के थे। मैंने तुम्हें पाला है, खाना खिलाया है, तुम्हारी पढ़ाई में मदद की है, और आज तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? रोहन का सिर झुक गया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। भाभी, मैं समझता हूं, लेकिन कोई लेकिन नहीं रोहन, प्रिया ने बीच में ही टोक दिया। अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दूंगी और मैं तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी, समझे?
वह दिन बहुत भारी था दोनों के लिए। प्रिया रोती रही। वह सोच रही थी कि उसने कहाँ गलती की। क्या उसका रोहन के साथ दोस्ताना व्यवहार गलत था? क्या उसे ज्यादा सख्त होना चाहिए था? अगले कुछ दिन बहुत तनाव भरे रहे। प्रिया रोहन से बात नहीं करती थी। सिर्फ जरूरी चीजें, खाना, कपड़े, बस इतना ही। रोहन भी चुपचाप अपने काम में लगा रहता, लेकिन रोहन के मन में अभी भी वही गंदे ख्याल चल रहे थे। वह सोचता रहता, भाभी ने मना तो कर दिया, लेकिन शायद अंदर से वो भी अकेली हैं। शायद समय के साथ वो समझ जाएंगी। एक रात रोहन की हिम्मत फिर से बढ़ गई। वह भाभी के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। भाभी सो रही थीं। रोहन धीरे से अंदर जाने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आई। भैया का फोन था। हेलो भैया। रोहन ने घबराहट में फोन उठाया। रोहन, सब ठीक है ना? प्रिया ठीक है ना? मैं कल घर आ रहा हूं, 2 महीने हो गए। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। भैया आ रहे हैं। वह तुरंत अपने कमरे में चला गया। अगली शाम विक्रम घर पहुंचे। प्रिया ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम घबरा गए। क्या हुआ प्रिया? सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? प्रिया कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। विक्रम ने उसे चुप कराया और बैठाया। बताओ, क्या हुआ है? प्रिया ने हिचकिचाते हुए सब कुछ बता दिया। रोहन ने क्या किया, क्या कहा, सब कुछ। विक्रम को विश्वास नहीं हो रहा था। रोहन ने, मेरे भाई ने ऐसा किया। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे तुरंत रोहन के कमरे में गए। रोहन डर से कांप रहा था। विक्रम ने उसकी कॉलर पकड़ ली। तूने ये क्या किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो तेरी भाभी है, मेरी पत्नी है। तूने मेरे भरोसे को, इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। विक्रम ने रोहन को 2-3 जोरदार थप्पड़ मारे। रोहन रोने लगा। भैया माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानता था मुझे क्या हो गया था। बस कल सुबह तू इस घर से चला जा। मैं तुझे अपने घर में नहीं रखना चाहता। जा, अपने माँ बाप के पास चला जा। उस रात पूरा घर रोया। प्रिया अपने कमरे में रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से 2 भाइयों में दरार आ गई। रोहन अपने कमरे में रो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और विक्रम हॉल में बैठे सोच रहे थे कि उन्होंने कहाँ गलती की। अगली सुबह रोहन जाने के लिए तैयार हो गया। उसका बैग पैक था। वह विक्रम और प्रिया के सामने गया। उसके घुटने टेक दिए। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी जिंदगी भर इस गुनाह का प्रायश्चित करूंगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल तो पिघल रहा था, लेकिन वह जानती थी कि सख्ती जरूरी है। विक्रम ने कड़े शब्दों में कहा, तू जा यहां से, और हां, ये समझ ले कि भाभी, बहन, मां, ये रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। इन रिश्तों को गंदी नजर से देखना सबसे बड़ा पाप है। आज तू जा रहा है, लेकिन ये सबक अपने साथ ले जा। रोहन घर से चला गया। वह अपने माँ बाप के गांव चला गया। वहां उसने अपनी गलती के बारे में सोचा। उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने एक पवित्र रिश्ते को गंदा कर दिया था। प्रिया और विक्रम ने भी बहुत सोचा। विक्रम को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी जॉब बदलेंगे और घर के पास ही काम ढूंढेंगे। प्रिया को अकेला छोड़ना सही नहीं था। 6 महीने बाद रोहन ने भैया और भाभी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उसने अपने दिल की बात लिखी। भैया, भाभी, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वो कभी माफ नहीं हो सकता, लेकिन मैं बदल गया हूं। मैंने अपनी गलती से सबक लिया है। मैंने समझ लिया है कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है। मैं अब शादी करने वाला हूं और मैं अपनी होने वाली पत्नी से वादा करता हूं कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका सम्मान करूंगा और मैं अपने घर की हर औरत का सम्मान करूंगा। प्रिया ने वो लेटर पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद रोहन सच में बदल गया है। विक्रम ने भी सोचा। उन्होंने रोहन को जवाब लिखा, हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन यह गलती कभी मत भूलना। और हां, अपनी पत्नी का ख्याल रखना। उसे वो सम्मान देना जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। और इस तरह एक गलती जो पूरे परिवार को तोड़ सकती थी, एक सबक बन गई। एक ऐसा सबक जो हमेशा के लिए हर किसी के दिल में बैठ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक,
हर रिश्ते की अपनी पवित्रता होती है। माँ, बहन, भाभी, बुआ, मौसी, ये सभी रिश्ते इज्जत और सम्मान के हैं। इन्हें गंदी नजर से देखना सबसे बड़ा पाप है। रोहन ने यह गलती की और पूरी जिंदगी पछताना पड़ा। दूसरा सबक, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़िए। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक पत्नी को अपने पति का समय, प्यार और सम्मान चाहिए। अगर आप ये नहीं देंगे तो घर में दरारें आने लगती हैं। तीसरा सबक, अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो चुप मत रहिए। प्रिया ने सही किया जो उसने अपने पति को सब बता दिया। बहुत सी औरतें शर्म की वजह से या घर टूटने के डर से चुप रह जाती हैं, लेकिन चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। चौथा सबक, हर गलती को सुधारा जा सकता है। रोहन ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उसने उससे सीखा, वह बदल गया। तो अगर आपने भी कोई गलती की है तो उससे सीखिए और खुद को बदलिए। याद रखिए दोस्तों, परिवार की नींव सम्मान और मर्यादा पर टिकी होती है। जिस दिन यह सम्मान खत्म हो जाता है, उस दिन परिवार भी खत्म हो जाता है। अपने रिश्तों का सम्मान करें, हर औरत को इज्जत की नजर से देखें और अपने साथी को वो प्यार और समय दें जो उन्हें मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानियां मिस ना करें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और रिश्तों का सम्मान करें। धन्यवाद।